गुरु साहिब करी जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु करने से ही जो जानना होता है वह अपने चरम तक पहुंचता है। जो गंतव्य है वहाँ तक पहुंचता है, परंतु उससे पहले गुरु साहिब तो करना ही पड़ता है। वो चाहे आपको कहीं बाहर के रूप में कोई व्यक्ति मिले या भीतर ही आपके बैठी हुई जो ये व्यग्र चिंता है, ये जो जानना है, जिज्ञासा है, यही जानना, जिज्ञासा, ज्ञान यही होता है। रहिए शब्द समाए, बहुत बड़ा सूत्र हमको दे गए हैं। कबीर साहब कहते हैं रहिए शब्द समाए। शब्द में ही समाया हुआ होता है और कहीं नहीं। शब्द में समाया होता है, शब्द को देखना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं, किससे कितना बोलते हैं, और अगर हमने बाहर किसी को गुरु बना भी लिया है तो वो भी क्या बोलता है, क्या और कितना और कैसे बोलता है और किससे बोलता है। आपको हर सवाल करना पड़ता है, किससे, क्यों, क्या। ये तो क्योंकि सब शब्द है ना, परंतु शब्द से ही निशब्द की यात्रा होती है। वो जो परम शून्यता है, वो जो विराट शांति है, वहाँ की यात्रा होती है। तो कहते हैं मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। अगर मिल गए आपको गुरु साहिब कहीं बाहर तो फिर दंडवत बंदगी होती है। दंडवत से अर्थ है कि फिर आप वहाँ समर्पण कर देते हैं। वहाँ आपका पूर्ण समर्पण जब होता है तभी वास्तविक बंदगी होती है। बंदगी को आप भक्ति भी कह सकते हैं, आप प्रेम भी कह सकते हैं, और वो आपको बाहर भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और उसी रूप में भीतर भी मिलता है। और जब ऐसा हो तो जानिए कि पल पल ध्यान आपका लग जाता है। पल पल ध्यान लगाए मतलब कि जो बाहर से आपको गुरु के रूप में प्रकट हुआ है और उसके शब्द अगर वास्तविक मौन से प्रकट होते हैं, गहरी शांति से प्रकट होते हैं, तो वो आपको हर पल ध्यान की ओर लेकर जाते हैं। फिर वो ध्यान वो नहीं बन जाता है कि कुछ आधे घंटे का, 1 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, नहीं, वह पल पल ध्यान लग जाता है। हर एक पल का ध्यान लग जाता है। और वही है वास्तविक गुरु साहिब, वही है वास्तविक शब्द ही गुरु है। बाहर भी है, हमारे मुख से जो हम बोलते हैं, हमारे कानों से जो हम सुनते हैं, आँखों से जो देखते हैं, यही है। और अगर बाहर से आपको किसी गुरु की खोज मिल रही है तो जानिए कि उसकी वास्तविकता तब है जब वह हमको पल पल ध्यान की ओर लेके जाए। फिर ध्यान, जैसे तुमसे मैंने कहा कि लगातार चलता ही रहता है, फिर रुकता नहीं है वो ध्यान। वो लगातार ध्यान में ही फिर हम रहते हैं। ध्यान टूटता नहीं है, बल्कि और सघन, गहरा और शांति से परिपूर्ण हो जाता है।